बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इस्लाम में तस्वीर और जो वीडियोस वगैरह हैं उनकी शरई हैसियत के हवाले से। देखिए, ये एक बड़ा मशहूर यहाँ पर हवाला दिया जाता है कि जिस घर में तस्वीर हो वहां पर फरिश्ते दाखिल नहीं होते। बहुत ज्यादा डिबेट इस पे की गई है, बड़े बड़े फुकहा ने, मुहद्दिसीन कराम ने तहकीक की। शॉर्टकट आपको बताना चाहूंगी वो ये कि ऐसी तस्वीर जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात बयान फरमाती हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तज़किरा किया कि हम जब हबशा की तरफ हिजरत कर रहे थे तो एक कलीसा, एक चर्च में हम ठहरे तो वहां पर तस्वीर लगी हुई थी उनके बुजुर्गों की। लुब्बे लुबाब इस पूरी बात का, इस वाक़े का ये है जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मजम्मत फरमाई कि जिन घरों में ऐसी तस्वीर हों जिनसे लोग मजहबी अकीदत रखते हों, क्योंकि उस जमाने में जब शिर्क की ममानियत हुई तो मामलात क्या थे कि लोग अपने बुजुर्गों को पूछते थे, उनकी तस्वीर बना रखी थी, उनकी इबादत किया करते थे, उनको सजदे किया करते थे। वहां जहां तस्वीर की ममानियत आई या तस्वीर के बारे में जो इस्लामिक लॉज बयान किए गए या जो रूलिंग्स बयान की गई, वो मेरी आपकी तस्वीरों की बातें नहीं थी। ये तो उस वक्त थी भी नहीं ना। तो वो तस्वीर कौन सी थी कि जिनसे लोग मजहबी अकीदत रखते थे और उनके मुजस्मे या तस्वीर बनाकर उनके सामने इबादत किया करते थे और समझते थे कि इससे हमें अल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा। हाँ, आज भी अगर आपके घर में कुछ ऐसी तस्वीर हैं जिनसे आपकी मजहबी वाबस्तगी है, आप अपने किसी बुजुर्ग की तस्वीर नमाज वाले कमरे में लगाते हैं और देख देख कर आपको रूहानी सुकून मिल रहा है और आप सोच रहे हैं कि बस ये मेरी बख्शिश का सामान बन जाएंगे, और तो ये रिजेम्बलेंस होगी मुशरिकों के अमल से। इसको सख्ती के साथ मना किया गया, अवॉइड कीजिए। अदरवाइज तस्वीर घर में होंगी, क्यों नहीं होंगी? तस्वीर कहाँ नहीं है? किस शहर में नहीं है? किस गली के कोने में नहीं है? बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, हमारे करेंसी के नोट, किसी भी कंट्री की करेंसी के, उसके ऊपर तस्वीर लगी हुई हैं। हम जो चीजें खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट हम लाते हैं, किचन का सामान लेकर आते हैं, ग्रोसरी लेकर आते हैं, मिल्क लेकर आते हैं, टी बैग्स लेकर आते हैं, एक एक चीज पर तस्वीर है। तो खुदारा जहनों को अपने खोलें, बातों को हकीकत के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए। तो आपके घर में तस्वीर होना मसला नहीं है। वल्गर तस्वीर ना हो, वो जाहिर है वो वैसे अखलाकियात के लिए बुरी हैं, और मजहबी जिनसे अकीदत है उनकी तस्वीर ना हो, वरना वो रिजेम्बलेंस है मुशरिकीन की। इन चीजों को बस अवॉइड कीजिए। देखिए, जैसे हमने अभी बात की कि जिन तस्वीर की मौजूदगी से कहा गया कि फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे, वो तस्वीर हमारी, आपकी, हमारी प्रोडक्ट्स पे, हमारे करेंसी पे जो तस्वीर है उनकी बात नहीं थी, बल्कि ऐसी तस्वीर जिनको पूजा जाता हो, जिनकी मजहबी अकीदत के साथ रिस्पेक्ट की जाती हो, जिनसे ऐसी मोहब्बत की जाती हो जिसमें तकर्रुब का जो है, अल्लाह की कुर्बत का गुमान रखा जाता हो, तो यकीनी तौर पर जब आपके घरों में ऐसी तस्वीर हैं तो वो तौहीद के अगेंस्ट हैं और वो शिर्क है। तो फिर अल्लाह के फरिश्ते कहाँ से उस घर में दाखिल होंगे जहां पर शिर्क किया जा रहा हो और तस्वीर को पूजा जा रहा हो? इस बात का बस ख्याल रखिए। ये बिल्कुल बेबुनियाद सी एक बात है, मुझे भी अच्छी तरह से याद है बचपन में भी, अरे ये तस्वीर है, कयामत के दिन इसमें जान डालनी पड़ेगी, आप गुड़िया से खेल रहे हैं, इसमें जान डालनी पड़ेगी। जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ऐसी बहुत सी रिवायात बयान की जाती हैं कि सहाबियात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वो अपनी छोटी उम्रों में हैं तो उनके पास गुड़ियां भी हैं खेलने के लिए, उनके पास घोड़े भी हैं, खिलौने भी हैं। कोई इससे बच्चों के जो टॉयज हैं या जो आपके घरों में तस्वीर है उसमें जान डालने से कोई मामला, इसका कोई ताल्लुक ही शरीयत से इसका नहीं है। सिर्फ जैसे, फिर मैं वही बात कहूंगी, ऐसी तस्वीर जिनको आपने खुदा माजल्ला बना लिया, खुदा के बराबर ठहरा लिया, या आपने देखा ना पूरे कुरान पाक में बयान किया गया कि वो मुजस्मे हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना चलते हैं, ना फिरते हैं, ना पकड़ते हैं, ना तुम्हारी दुआओं को सुनते हैं, तो तुम उनकी इबादत कर रहे हो। उनके बारे में आप कह सकते हैं कि कयामत के दिन पूछा जाएगा, बताओ इसने आज तुम्हारी क्या मदद की है, तुम्हारे किस काम आए जिसे तुम दुनिया में पूछते रहते थे। हमारी आम तस्वीर के मुतालिक ये बात बिल्कुल नहीं।